नमस्कार मित्रों, मैं मनीष के साथ में हूँ। मनीष पिछले कुछ टाइम से जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं कुक के बतौर। मनीष नमस्कार। तो हम लोग अभी 4 महीने पहले एक बार मिले थे और आपको कितना टाइम हो गया कि दोबारा हम लोग मिल पा रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे 1 अप्रैल 2023 और अभी 24 चल रहा है। तो मेरे को भी 13 महीने और 15-20 दिन हो गए। 13 महीने 15-20 दिन हुए हैं, तो मतलब 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी तो। हाँ। तो आप दोबारा आ गए, तो ये क्या है, मतलब कितने दिन में आ सकता है बंदा? कई स्टूडेंट मेरे को बार बार पूछते रहते हैं कि कितने दिन में हम आ सकते हैं, क्या 3 साल बाद ही आ सकेंगे? इस तरह की क्वेरीज रहती है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मेरे को मिले थे 5 वीक के उलाउ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर था मेरा 1 मार्च से 1 मार्च तक, ठीक है। तो अभी मेरा 1 अप्रैल से सेकंड ईयर चल गया। तो अभी मेरे सेकंड ईयर में मिले मेरे को 6 वीक के उलाउ। तो इस बार मैंने उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया। अभी मैंने 3 वीक की छुट्टी ली भाई की शादी के लिए, और अभी जैसे नवंबर में मेरे को दोबारा आने का प्लान है। दीपावली पे कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए मैंने 3 वीक की एडवांस में रखी है। तो ऐसे करके अगर 6 वीक की मैं 2 बार में लूँ, 4 बार में लूँ, वो अपनी दिक्कत है, वो दे देंगे छुट्टी, उनकी कोई दिक्कत नहीं। तो आने का कोई ये नहीं है कि मैं एक बार ही आऊंगा साल में। ऐसे अपने लगने हैं टिकट के, अपना अफोर्ड कर पाए तो कितनी भी बार हो। ओके, तो 6 वीक की लगभग छुट्टियां हो गई, 1.5 महीने की छुट्टियां हो गई। जी बिल्कुल। ओके, तो पिछली बार जब आप आए थे तो टिकट का कितना लगा था? पिछली बार लगा था मेरा टिकट का अप्रोक्सीमेटली 55,000। 55,000, जिसमें क्या होता है कि अपने को वहाँ पे बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से। तो उस एक तरह से वही मान लो, एक तो अपनी सैलरी आ गई उस महीने की, प्लस एक बोनस और मिलता है, उलाउ बोनस बोलते हैं उसको। तो वो भी लगभग सैलरी अपना स्टाइपेंड होता है उसका हाफ के लगभग होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो जैसे कि एक साइड की टिकट उनकी तरफ से हो जाती है उसमें, और एक साइड की अपन कर लेते हैं इस हिसाब से। ओके, तो इतना वो खर्चा भी नहीं पड़ता कि इतने लगे, आना हो जाता है कि मैं घर पे आ गया। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि आप कितनी बार आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर अपना प्लान कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपके दिमाग में उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। बस स्कूल टाइम पे उसमें ये होता है कि अपन वो जो वेकेशन अपन सेट करते हैं वो स्कूल अपनी क्लास नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। ओके, अगर क्लास होगी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस में आप मैनेज कर सकते हो। अर्बाइट पे अपन जाएंगे तो वहाँ पे अपने को, और एक ये फेरियन वगैरह का वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे अगर जर्मनी में फेस्ट चल रहा है, फेरियन सीजन चल रही है, उस टाइम पे भी आपको वो इग्नोर ही करेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। ओके, बाकी जिस टाइम पे अगर फेस्ट नहीं है उस टाइम पे आराम से कोई मना नहीं करेगा, मिल जाएगी। ओके, तो उसको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है? आपकी जो बॉस हैं, सीनियर जो हैं, उनको एडवांस में कितना पहले बताना पड़ता है? वो तो जैसे उलाउ प्लानिंग अगर 2 महीने में बताते हैं ना अपन, क्योंकि जर्मनी का पहले से प्लान होता है, प्री प्लान होता है सारा काम। ऐसा नहीं है मैं कल जा रहा हूँ आज बताऊंगा, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको 1 महीने की वो एडवांस में शिफ्ट बना के चलते हैं। एक महीने तक अपना शेड्यूल ये रहेगा, इतने लोग अपने को चाहिए होंगे, इतने हैं अपने पास, उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। तो इसलिए अपने को कम से कम भी 1 या 1.5 महीने पहले उनको बताना होता है कि मैं जाना है अपने को, उस हिसाब से वो सेट करते हैं। चलो, ये तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कितनी बार आ सकते हैं। बस एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये एग्जाम को लेके भी पूछते रहते हैं मेरे से स्टूडेंट्स कि आपका एग्जाम का क्या सिस्टम है, कि आपका जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया, तो एक तो मैंने सुना है कि स्विशन प्रूफिंग होता है वो 1.5 साल पे लगभग होता है ना। तो ये शुरू से लेके और किस किस तरह के एग्जामिनेशन, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं? अभी जैसे अपने 2 वीक का एक बार में 2 वीक का लगभग स्कूल होता है। बाकी कुछ हॉस्पिटलों में ऐसा भी है, कुछ स्कूल वाले ऐसे भी प्रोवाइड करवाते हैं, हर मंडे को क्लास लगाते हैं हर वीक। क्योंकि मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है, मेरा 3 वीक में अर्बाइट पे जाऊंगा और फिर 2 वीक मेरा स्कूल होगा। तो जैसे पिछले वीक में मेरा स्कूल हुआ था, उस वीक उससे अगले महीना जो आएगा उसमें मेरा उसका ये हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। हाँ, उसी हिसाब से ये पूरे साल चलता रहेगा। स्विशन प्रूफ आएगा वो लगभग 18 से 20 महीने बाद में होता है, 3 साल वालों के लिए। 3 साल का जो हॉस्पिटल कर रहे हैं उनका 20 महीने के लगभग होता है। तो अभी मेरे को नवंबर का ऐसे बोला उन्होंने कि नवंबर में होना है। तो जो जब तक का मटेरियल पढ़ाया है और जो प्रैक्टिकल अपन किचन से कर रहे हैं, तो मेरे को किचन का काम आना चाहिए। तो वो कुछ देंगे, टास्क देंगे कि ये बना के दिखाओ, ये आपको मटेरियल दे दिया, आप इससे क्या बना सकते हो वो दिखाओ।
तो इसमें एग्जाम में 3 तरह का हुआ, एक तो मतलब म्यूंडलिश वाइवा जैसा हो गया, हाँ। एक आपका स्कूल का रिटन एग्जाम हो गया, हाँ। और फाइनल वो जो आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हाँ, मेन इसमें प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा जुड़ते हैं, और जो उनके जुड़ते हैं लगभग 30 से 35%, और जो प्रैक्टिकल होता है उसका 70%, उसका 70%, उसका बहुत ज्यादा उसका ज्यादा है mark। और जैसे मान लो अभी स्लूस प्रूफिंग होगा फाइनल, हाँ, तब उसमें इसके रिमार्क 30% जुड़ेंगे। जैसे अभी अपन जितने भी लेके आए ना अब स्लूस तक, हाँ। या टेस्टों में जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो 70% उसका 30% जुड़ेगा, और 70% उस एग्जाम का ओके। जुड़ेगा। ओके। तो जिस बंदे ने इसमें 30 में से कितना कवर किया, मैं कितना ले पा रहा हूँ, तो उसमें भी सहायता करता है। और ये अब तक का होता है वो केवल स्कूल के लेवल पे होता है, दूसरे में कहीं नहीं जाना होता। अब स्लूस प्रूफिंग होगा उसमें अपना सेंटर कहीं दूसरी जगह होगा, सारे टीचर दूसरे होंगे से, तो वो दूसरा सिस्टम होता है थोड़ा। ओके। और ये जो आपको इस तरह का भी कुछ बताया है क्या कि ये पीरियड थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है? मान लो स्विशन प्रूफिंग हुआ, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी, तो क्या पीरियड शॉर्ट होने की कोई बात हुई आपके साथ? ऐसा कुछ मेरे साथ मेरे सेफ से जैसे मीटिंग हुई, 1 साल का फीडबैक भी लेके मेरा टीचर था स्कूल का था, वो मेरे सेफ के पास आया था जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो उनको हर साल का उनको देना पड़ता है कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस है आपके इस लड़के की। तो मेरा लगभग 6 में से 1 पेपर अनक्लियर था, यानी कि उसमें मेरे 4 नंबर आ रहे थे। उधर 6 आता है वो 0 होता है, फेल होता है, 5 आता है वो राइट। 4 और 3 2 1 बेस्ट है। हाँ, 1 तो सबसे बेस्ट है, 2 थोड़ा ऊपर है, 3 पे पास है, 4 पे भी पास है। लेकिन 4 को थोड़ा सा वो डिग्री कम होती है, उसकी लेवल कम हो जाता है, उस हिसाब से उन्होंने बोला 1 में कम है, बाकी ठीक है कर लेगा ये। वो थोड़ा हार्ड पड़ता है सब्जेक्ट भी, कोई वहाँ की सोशल कल्चर पर ऐसे हिस्ट्री भी है वो। हाँ। तो वेट साफ वगैरह रहे, तो मैं इतना कर नहीं पाया उसको। लेकिन अभी अगले टाइम पे मैं थोड़ी तैयारी उसको ज्यादा दूंगा, टाइम उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन हाँ। तो 1 साल से जैसे फीडबैक मिला अभी टीचर को, सबको मिला फीडबैक, स्कूल को भी देते हैं, अर्बाइट वाले देते हैं स्कूल को, स्कूल वाले देते हैं अर्बाइट को, फिर दोनों बैठ के आपस में बात करते हैं, अच्छा कर लेगा काम नहीं करेगा, ऐसे परफॉर्मेंस क्या रहेगी। ओके। तो मतलब ये पूरा 3 साल का ही प्रोग्राम रहेगा, इसमें रिड्यूस होने जैसा रिड्यूस होने का सेफ में बहुत कम चांस है। बाकी जैसे अभी मेरा 3 साल में भी सेफ का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, मैं 2 चांस मिलेंगे उसके बाद मैं नहीं कर पाया, तो उन्होंने इतना जरूर बताया था कि आपको क्वेश्चन हेल्पर की डिग्री दे देंगे हम फिर। अच्छा, अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सेफ नहीं बना के क्वेश्चन हेल्पर हो जाएगा उसमें, अगर मान लो हाँ सेफ के अंडर काम करने वाला बंदा किचन में, उसकी मिल जाएगी अपने को 3 साल की। अगर मान लो अच्छे मार्क्स बाई आए चांस, तो हाँ। उस केस में लास्ट पॉइंट वो रहता है उसका। करेक्ट। जैसे क्रांकन फ्लेगर नहीं बन के फिर वहाँ पे भी क्रांकन हेल्पर बन जाता है, बस उसी हिसाब से, या फ्लेगर हेल्पर, इस तरह से उस हिसाब से जाता है। रहेगा। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू।